चलो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं। इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो देखो जैसे हमने पिछले वीडियो में, चलो इसको समराइज दोबारा से कर लेते। क्या है जो हमने पढ़ा था कि मोजले की क्या कहा था, मोजले ने कहा था कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर को रखें तो सेम प्रॉपर्टी वाले जो भी हमारे पास एटम होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेम साइड हो जाएंगे, यानी कि सेम साइड वाले हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, तो इसी को बेस रखते हुए जो हमारे साइंटिस्ट नील बोर थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी सेम वही मान लो जैसे 1:2 एटॉमिक नंबर की तरह है, तो उसकी सहायता से हम मतलब उसका यूज करके थोड़ा सा वो करके, यानी कि मेन बात है कि मोजले ने लॉ दिया और नील्स बोर ने उस लॉ में फिट करके हमारा क्या है पीरियोडिक टेबल को बनाया। इसमें कंट्रीब्यूशन रैंग और एक वर्नर नाम की 2 साइंटिस्ट का भी जाता है, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे ये मान लो कि अगर कोई भी दीवार बना रहा है, फॉर एग्जांपल ये ईंट की दीवार है, तो ये मान लो कि जो मोजले ने ऐसा कहा कि यार ईंट की दीवारों को अगर हम ऐसे रखें तो ये एक ब्लॉक बनेगा, जैसे बनेगा दीवार की तरह बना सकते हैं। तो नील्स बोर ने सेम उसी को फॉर्मूला रखते हुए इसमें चूना पत्थर मान लगा के वो सीमेंट बना के पूरी दीवार खड़ा कर दिया, यानी कि स्ट्रक्चर बना दिया इसने कि ये देखो। तो ये नील्स बोर ने किया और उन्होंने फॉर्मूला दिया कि ऐसे करना। तो वही चीज है कि उन्होंने लॉ दिया और उन्होंने लॉ के हिसाब से बनाया उसको। ठीक हो गया। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो नील्स बोर, तो ठीक हो गया, नील्स बोर ने वगैरह ने बनाया और लॉ क्या था उसका, मोजले लॉ था। तो यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल इस प्रकार से दिखती है। देखो ये कुछ इस प्रकार से दिखती है, अगर ध्यान से देखें तो ये आपने देखा भी होगा, यहाँ से दिखता है और यहाँ पर एक छोटा सा एफ ब्लॉक का दिखता है, जहाँ पर ये एफ ब्लॉक का दिखता है और यहाँ पे कुछ ऐसे दिखता है। यहाँ पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का हो गया। ध्यान से देखो यहाँ पर 18 ब्लॉक्स, 18 ग्रुप हैं। ग्रुप यानी कि वर्टिकल लाइन, यानी कि जो ऐसे करके जो लाइन है खड़ी दीवार 18 है और 7 पीरियड है, स्कूल वाले पीरियड नहीं, ये 7 पीरियड, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ये बन जाएगा वर्टिकल लाइन और ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक हो गया, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ध्यान से देखो तो 18 ग्रुप को भी, जैसे 1 से 18 तक को भी हमने जो कि नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के बारे में बताया, तो उन्होंने इसको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक के हिस्से में बांट दिया उन्होंने। ठीक हो गया। तो ये देखो यहाँ से भी 1 2 इन्होंने इस प्रकार से देखो 13 से लेके 12 तक और 13 से लेके 18 तक। देखो ये वाला हिस्सा कहलाया एस ब्लॉक का, ये वाला पी ब्लॉक का और इसमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आगे। ठीक हो गया। मतलब ग्रुप तो वही बट अलग तरीके से लिख दिया। तो इंटर ट्रांजिशन स्टेज में हम उसको पढ़ेंगे कैसा क्यों। तो अब ध्यान से देखो कि एस ब्लॉक था, तो अगर मैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को यानी कि 13 से लेके 18 तक वालों को अगर मैं एक साथ जोड़ दूं तो ये बन जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट, यानी कि मेन एलिमेंट बन जाते हैं। और अगर मैं नोबल ग्रुप्स को हटा दूं, यानी कि 18वें ग्रुप को मैं हटा दूं क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा होता है, तो ये बन जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। उसको क्यों हटाए, क्योंकि भाई फूल है तो उसकी कोई जरूरत नहीं, पेट भरा सा पहले से, अब क्या खाली थाली पूरी भरी है उसकी, तो क्या डालोगे उसमें ना। तो इस वजह से काम यही करते हैं। तो इस वजह से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको कहते हैं, अगर कहीं भी आए तो 1 एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पूरे के पूरे एलिमेंट, और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एक्सेप्ट नोबेल गैस क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब हम अगली वीडियो में हम जानेंगे कि यार डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक को क्यों नीचे रखा जाता है, लेंथ नेट एक्टिनेट से क्या मतलब है, इंटर ट्रांजिशन से हम पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कि हम इसको और कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के संबंधित और क्वेश्चन करेंगे और हम और बहुत भी कुछ जानने को हम सीखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अच्छा हाँ, एक और बात बताना तो भूल ही गया, एक और चीज, एक सेकंड, हाँ इसमें लिख देते हैं कि थोड़ा सा बेस्ड ऑन मोजलेस लॉ। ओके, ये थोड़ा सा लिखने के लिए है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक हो, तो ये बेस्ड ऑन मोजले लॉ है। तो ये हमने ओवरऑल बताया। अब अगली वीडियो में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं देखा, बाय।